जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज जी की जय हो। आजकल एक आचार्य प्रशांत हैं, आईआईटी, आईआईएम, साथ ही साथ सिविल सर्विसेज क्रैक किए हुए। उनके संगठन का जो नाम है वो आपका अद्वैत है। बड़े ही आजकल पॉपुलर है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे उनके वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस बड़े पॉपुलर हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं सामाजिक मुद्दों पे, व्यक्तिगत मुद्दों पे। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं। वीगन पे भी आपकी बात करते हैं, एनवायरनमेंट के आपके जो इश्यूज़ हैं उनको भी वो आपके फॉरवर्ड करते हैं। अच्छी बात है, वो कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं लोगों के बीच जाकर। और आपके डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे भी जाके वो लेक्चर्स वगैरह देते हैं। अच्छा, कुछ ना कुछ आपका सामाजिक कार्य वो लोग वह कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ सामाजिक कार्य करना एक अलग बात है, इंटेलेक्चुअली साउंड होना एक अलग बात है। उनकी एक अपनी जेंट्री है, मास है, जो कि आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर को बिलोंग करती है। बड़े शहरों के जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उनको एड्रेस करते हैं। बेसिकली साइंस की बातें करते हैं और दुनिया भर की बातें करते हैं। इसमें भी बातें करते हैं किसको शादी करनी चाहिए, किसको शादी नहीं करनी चाहिए, गाय भैंस के दूध के उसके ऊपर बात करते हैं, और दुनिया भर की चीज़। सही है, कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, आप एक लाइफ कोच हैं बेसिकली, आपने अपने संगठन का नाम अद्वैत क्यों रखा? क्या आप एक साधक हैं, आप धार्मिक पुरुष हैं, या आप संत हैं, या आप महात्मा हैं? आप वो हैं तो सही है, आप अपने संगठन नाम को आप अद्वैत रख सकते हैं। लेकिन आपका अद्वैत से क्या मतलब है? अद्वैत एक फिलॉसफी है जो कि शंकराचार्य जी ने दी थी। वो एक साधक थे। दैट इज़ द हाईएस्ट फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। धर्म में, धार्मिक ग्रंथों में उसका बड़ा महत्व है। आपका उस चीज़ से क्या मतलब? क्या आप अद्वैत का ज्ञान दे रहे हैं? क्या आप धर्म का ज्ञान दे रहे हैं? क्या आप अध्यात्म का भी ज्ञान दे रहे हैं? सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर होना, एक इंटेलेक्चुअल होना, इसमें एक अलग बात है। एक संत होना, महात्मा होना, उसमें एक अलग बात है। जैसे आप देखिए, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस थे, स्वामी विवेकानंद थे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस तो एक छोटे से गांव से थे, निरक्षर व्यक्ति थे, लेकिन इसके अलावा एक साधक थे, उच्च स्तर के साधक थे। इसलिए उनके बहुत सारे भक्त बने, जो कि बहुत ही आपके इंटेलेक्चुअल थे, बहुत ही अच्छे परिवारों से थे, कोलकाता शहर के थे। स्वामी विवेकानंद भी उन्हीं में से एक थे। बहुत ही अच्छे सम्राट परिवार से आते थे, जमींदारों के बच्चे उनके शिष्य थे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बहुत डिग्रीधारी हैं या बिल्कुल कम पढ़े लिखे हैं। अध्यात्म क्षेत्र में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक अच्छे साधक होने चाहिए, आपके अंदर ओज और तेज होना चाहिए। उसकी महिमा डिग्रियों की महिमा नहीं है। यहाँ पे एक 10वीं पास बिल्कुल अंगूठा टेक आदमी भी बहुत ही उच्च स्तर का आध्यात्मिक साधक बन सकता है। वहाँ किताबों की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ डिग्रियों की ज़रूरत नहीं होती, केवल और केवल साधना की ज़रूरत होती है। तो आजकल ऐसे बहुत सारे पाखंडी लोग सब जगह घूम रहे हैं। फेसबुक पे आके लाइफ कोच बने हुए हैं, धर्म का थोड़ा सा वो मसाला लगाते हैं, अध्यात्म का मसाला लगाते हैं और अपनी दाल रोटी चला रहे हैं। लोगों को भ्रमित कर रहे हैं एक तरीके से, धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर। और उनका लेना देना कुछ नहीं है धर्म या अध्यात्म से। बस एक तड़का लगा दिया अध्यात्म का या धर्म का। वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइफ कोच है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इवन ऐसे बहुत सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है, शांति कुंज है, ब्रह्म कुमारी है। सो दे आर नॉट हाईली स्पिरिचुअलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ये सिर्फ सिंपली लाइफ कोचेस हैं, सिर्फ इन्होंने एक तड़का लगाया है छोटा सा। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है, हमको ये जागरूक होना पड़ेगा कि कौन से आध्यात्मिक संगठनों में उच्च स्तर के साधक हैं, कौन से वहाँ प्योरिटी है, कुछ है कि नहीं है। जो वहाँ पे जो लोग हैं उनका कैरेक्टर कैसा है, उनकी कार्यशैली कैसी है, उनकी जीवन शैली कैसी है, ये सारी चीज़ें हमें देखने और समझने की ज़रूरत है। तभी हमें किसी संस्था पे विश्वास करना चाहिए, उसमें ज्वाइन करना चाहिए देख संभल के। नहीं तो हम भटक जाएंगे। बड़े आसानी से लोग भटक जाते हैं, हमने देखा। तो याद रखिएगा, आपको नदी वही लकड़ी पार करा सकती है जो खुद अपने आप में सक्षम हो, जो खुद पार कर सके नदी। इस लकड़ी पे मत बैठिएगा, मत से सहारा बनाइएगा जो खुद कमज़ोर है। तो वो लकड़ी सिर्फ और सिर्फ शाह तीर की होती है जो आपको नदी पार करा देगी। बाकी आप किसी भी लकड़ी पर बैठेंगे तो आपको डुबो देगी, खुद भी डूब जाएगी और आपको भी अपने साथ डुबो लेगी। तो सोच समझ कर गुरु बनाइए, संगठन ज्वाइन करिए, अध्यात्म संगठन ज्वाइन करिए और उसी हिसाब से
अपनी आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ाइए, तभी आपको अच्छे सच्चे गुरु मिलेंगे जो कि आपको आगे बढ़ाएंगे। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज जी की जय।